नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा मुद्दा सामने आया है, वो ये है कि एक वीडियो जो अलख पांडे सर ने जो है आईआईटी फेल के नाम से टाइटल से बना डाला उन्होंने। आप जान ही रहे हैं अलख पांडे सर बड़े फेमस टीचर है देश के और फिजिक्स वाला के सीईओ हैं वो। उन्होंने एक वीडियो डाला कि जो बच्चे आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनके साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए एक वीडियो बनाया उन्होंने। और उस वीडियो में बताया कि बेटा फेलियर से कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, कई बार पेरेंट्स भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। बहुत सारी बहुत इमोशनल बातें उन्होंने उस वीडियो में कही उन्होंने, ठीक है। उस वीडियो के को काउंटर करते हुए एनवी सर ने एक वीडियो बनाया। एनवी सर, नितिन विजय सर बड़े फेमस टीचर है, वो भी मोशन के हेड हैं वो। और जो अनअकैडमी का एक सीरीज आया था कोई कोटा फैक्ट्री, उसमें जो जीतू भैया का किरदार था बेसिकली वो इनसे ही वो इंस्पायर था। तो एनवी सर कोई छोटे मोटे टीचर नहीं, बड़े टीचर है वो, बहुत बड़े टीचर है, आईआईटीएन है, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने काउंटर किया अलख पांडे सर को और उन्होंने बोला उसमें कि जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है ना, बच्चों को कमजोर बना रहे हैं आप, पेरेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं आप। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन मैं इस दोनों बड़े लीजन, देखो मैं इन दोनों बड़े टीचर के सामने यदि आप मुझे कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, है ना। मतलब मैं बहुत ही मैं ये मानता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम जिन बच्चों तक पहुँच रहा है, वो बच्चे जो है वो मुझे जान ही रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अलख पांडे सर से मेरी खुद भी एक दो बार बात हुई थी पहले कभी, है ना। आप तो बहुत बड़े आदमी है तो संपर्क करना मुश्किल है डायरेक्ट उनसे, लेकिन ये कि जब भी मेरी बात हुई थी तो मैंने पाया कि वो ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। उनके मेरे संभवतः प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के तरीके या हमारे कंटेंट डिलीवरी का तरीका, उसमें हमारे जो है वो हमारे भेदभाव, मतलब क्या बोलूँ, उसमें हम असहमत एक दूसरे से हो सकते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जब मैंने काफ़ी साल पहले जब उनको फंडिंग मिलने वाला था तब फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म, राइवलरी चलती रहेगी वो तो हमेशा, लेकिन टीचर्स को आपस में एक मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने एक बात कही थी और ये बात जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा अलख पांडे सर के साथ में बताता हूँ कि जब अलख पांडे सर जो है ना अपने अलख पांडे वाले फिजिक्स वाले चैनल में पढ़ाया करते थे केवल, उस समय उनके पास ना कोई ऐप था बल्कि एक वेबसाइट सी उन्होंने बनाई थी, वो भी बाद में बनाई थी। तो मैं और अमर सर हम दोनों एक दिन ऑफिस में थे, हमारे बॉम्बे के ऑफिस में थे, तो हम दोनों ऐसी वीडियो देख रहे थे तो कोई वीडियो पॉपअप किया तो हमारे टीम ने दिखाया कि सर देखो एक टीचर ये भी हैं। और ये वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने अपना एक अकाउंट नंबर उनके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था जहाँ पे लिखा था कि आप मुझे 100 रुपये 50 रुपये जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट करें। ऐसा वीडियो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। पता नहीं अब वो सर के चैनल पर है या नहीं है। तो वो बच्चों को बता भी रहे हैं कि मतलब कि मैं बेटा मेहनत कर रहा हूँ, वो बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अमर सर मेरे बाजू में से खड़े थे, तो मैंने अमर सर से कहा था कि सर ये इस आदमी के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा है। मैं अब चूंकि वो इतने बड़े हो गए इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने उस आज के, यदि आप मेरी पूरी टीम से पूछेंगे वो जान रही है। 2018 में मैंने अलख पांडे सर को देखकर, उनका एक वीडियो 10 मिनट देखकर मैंने अमर सर को कहा था सर आपको लाइफ में सिर्फ आगे चल के इसी आदमी से आपको मुकाबला करना होगा, क्योंकि आप देखो इसमें एक अद्भुत सी ऊर्जा है, ये वाइल्ड फायर है। ये पुष्पा के मतलब पुष्पा तब मूवी नहीं आई थी, जैसे पुष्पा मूवी में डायलॉग है कि मैं फायर नहीं, ये वाइल्ड फायर है, ठीक है। तो मैंने तब कहा था कि जंगल की आग के समान है, और मैंने यही वर्ड यूज किया था, जंगल की आग के समान है। एक बार लोगों तक पहुंचे तो ये आदमी में एक अजीब ऊर्जा है इसमें, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये भविष्य आने वाले समय में यूट्यूब का, ये बात मैंने कब कही थी, जब उनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे तब की बात है, ठीक है। और उस आदमी में बात है, कुछ बात है, ठीक है। मैं तो हम और अमर सर हमेशा तारीफ ही करते हैं, हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं, कभी हम ऐसी बुराई नहीं करते। हाँ, उनकी जो सिस्टम है, उन्होंने जो उठा पटक सिस्टम में जो भी किया है वो एक अलग मुद्दा है कि हम उससे कितना सहमत है, वो अलग चीज है। लेकिन कल जो वीडियो आया उसमें एनवी सर ने उनको सीधा टारगेट किया और सीधा उन्होंने बोला उनके बारे में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पे कि एनवी सर आप भी बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, आप आईआईटीएन है, आपने इतना बड़ा वेंचर खड़ा किया कोटा के अंदर, बहुत लोग सम्मान करते हैं आपका। आप उस वीडियो का मर्म नहीं समझ पाया। मैंने जब अलख पांडे सर का वीडियो देखा, वो इतने कंट्रोवर्शियल, मेरी टीम ने बताया कि सर एक बार वीडियो देखो जरूर, आप लिंक भेजा मुझे। मैंने जनरली मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, देख नहीं पाता हूँ। अलख पांडे सर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बेटा जीवन में असफलता से घबराओ मत, ठीक है। मुझे भी मिली थी, तुमको मिली है,
कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम अपने आप को समेटो, एक तिनके का सहारा लो और तुम आगे बढ़ो। क्या गलत बोल रहे हो? वो बच्चों को फेल होने के लिए थोड़ा ना सिखा रहे हैं, वो जान रहे हैं इस बात को कि कई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कई बच्चा जो है वो अपने आप को खत्म कर लेता है, क्योंकि उसको कई बच्चा घनघोर डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो व्यक्ति तो बच्चों को संबल दे रहा है, उनकी भाषा में उनका दोस्त बनकर, बगैर कोई व्यावसायिक बात किए हुए वो संबल दे रहा है। और उसमें उन्होंने एक बात बोली कि माता पिता कई बार जो है ठीक नहीं होते, कई बार माता पिता शैतान का रूप भी हो जाते हैं इनके। तो वो उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्टेस्ट में बात कही थी। वो पेरेंट को उन्होंने ये भी कहा था, आपने शायद सुना नहीं, कि मैं माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पिता मुझको बुला करते थे। उन्होंने बहुत से अच्छी बातें बोली। यदि आप एक पर्टिकुलर नेगेटिव बात को उठाकर उस पर वीडियो बनाएंगे तो ये गलत बात है। वो देखो, मोशन अलग है, बायोमेंटर्स अलग है, फिजिक्स वाला अलग है, तीनों अलग अलग वेंचर है। हम तीनों आपस में कॉम्पीट कर सकते हैं। मैं तो कंपटीशन में कहीं स्टैंड ही नहीं करता आप लोग के सामने, लेकिन तब भी एक आदमी जो सही बोल रहा है ना, उस सही को सही बोलने का और गलत को गलत बोलने का साहस होना चाहिए। एनवी सर, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपने गलत बात वर्ड यूज किया, गलत कहा आपने सर को गलत टारगेट किया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग पांडे सर ने जो बात कही ना, आप उसका कॉन्टेस्ट समझो ना दोस्त। कॉन्टेस्ट ये है उनका कि वो बोल रहे हैं कि जो कि आप जिंदगी में फेलियर, 9th में फेल हुआ मैं, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास, उन्होंने जो भी कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो स्टोरी एग्जैक्टली कैसी है, क्या कितना ट्रूथ है उसमें, लेकिन मैं इतना बोलता हूं कि वो जो स्टोरी उन्होंने बताई ना, वो स्टोरी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है वो बहुत डिप्रेस थे। क्या गलत है इसमें? अब आप बोलते हैं माता पिता को, मैं बोलता हूँ वो माता पिता को दुष्ट नहीं बोल रहे, वो माता पिता के व्यवहार को। कई माता पिता बच्चों से, अपने सपनों को बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे पूरे करेंगे। वो खुद IIT नहीं कर पाए, बच्चे IIT करेंगे। मैं तो बहुत लोगों को जान रहा हूँ, पता नहीं आपका कितने पेरेंट्स से इंटरेक्शन है, पर मेरा भी बहुत पेरेंट्स से इंटरेक्शन है। और मुझे मालूम है कि कई पेरेंट्स को मुझे बोलना पड़ता है, कमरे से बच्चा बाहर निकाल के मैं कई बार समझाता हूँ उनको कि देखो, बच्चे पर फोर्स प्रेशर मत करो, उस पर डॉक्टर बनने लायक का कोशिश कर रहा है बच्चा, मेहनत कर रहा है, नहीं होगा तो कुछ और कर देगा, जिंदगी में आगे निकल जाएगा, IAS बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। आप क्यों चिंता करो? क्यों उसको वो आपके डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो अलग पांडे सर ने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो कहा वो एकदम सही कहा उन्होंने, ठीक है। हाँ देखो, इमोशंस में कई बार शब्दों के चेन में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने शैतान वर्ड यूज किया, कोई भी वर्ड यूज किया उन्होंने, ठीक है, मुझे जहां तक ध्यान है। तो मैं कहता हूं वो उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं ना, उस आदमी का इमोशन समझो। वो बच्चों को संबल दे रहे हैं कि बेटा तिनके का सहारा मिले, वो सहारा लेके तू तैर जा, अभी डूबना मत, तू अभी तू डूबना मत। गलत बात है, बहुत गलत बात है कि आप किसी को टारगेट करते हैं सिर्फ इसलिए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, वीडियोस पे व्यूज आए। अच्छी बात नहीं है। आप बहुत बड़े टीचर हैं, आप, ठीक है, मतलब आप इतने बड़े टीचर हैं कि आपकी टीम मुझे कांटेक्ट की थी मोशन के फ्रेंचाइजीज के लिए भोपाल में कि भैया ले लो। तो मैंने तब विचार भी किया कि भाई IIT, चलो IIT शुरू करना है तो हम लोग जुड़ सकते हैं। हाथ में बहुत सारी बातें थी, है ना, क्योंकि बायोमेंटर्स में तो हम लोगों को IIT का एक्सपर्टाइज हमारा नहीं है, और एक बार कोशिश किया था तो वो सफल नहीं रहा हमारा, तो इसलिए हम लोगों ने हाथ नहीं डाला। फिर अब फिजिक्स वाला तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो तो कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है नहीं, अब तो वाइजूस के बाद वही बचा है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। तो मतलब कंपटीशन अपनी जगह पे। देखो, बायोमेंटर्स जो है ना, वो इंस्टीट्यूट है जो 2017-18 में शुरू हुआ, और वहां से धड़ाधड़ रिजल्ट देना शुरू किया ऑनलाइन में। प्योर ऑनलाइन के रिजल्ट है बायोमेंटर्स के। एम्स के अंदर भर भर के बच्चे, जब कोई कोविड के पहले जब कोई नहीं था, बायोमेंटर्स था, पहला चैनल था इसने यूट्यूब पर सिस्टमैटिक पूरे के पूरे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लेक्चर डालना शुरू किया। पहला इंस्टीट्यूट था इसने जो है वो बच्चों को बिल्कुल सिस्टमैटिक कंटेंट डिलीवरी देना शुरू किया। और मेरे संपर्क जो है वो मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अनअकैडमी के जो हेड है रोमन सैनी सर, उनसे भी मेरे संपर्क है। आज भी उनका नंबर मेरे पास सेव है, मैं फ़ोन करता हूँ, मुझे रिस्पॉन्ड बाकायदा करते हैं, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद, ठीक है। मेरे पास प्रतीक महेश्वरी सर, अलग पांडे सर, इनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है। तो मतलब मैं ये बात है कि मैं रेस में बहुत पीछे हूँ, मैं रेस में बहुत पीछे छूट गया हूँ, क्योंकि मैंने उस रेस में कभी दौड़ा ही नहीं, ठीक है। उस रेस में मैं सिर्फ शामिल हुआ, मैंने वो सारे साम दाम जो होते हैं वो सब कुछ कि फिर क्या क्या कर सकते हैं वो सब नहीं किया। मैंने सिर्फ पढ़ाने पर फोकस किया एकेडमिकली। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि तब भी मैं अलग पांडे सर का, मैंने आज तक कभी उनका खुलकर नाम भी नहीं लिया, मैंने खुलकर उनके बारे में बात नहीं की। पर कल उस वीडियो को देखने के बाद मैंने कहा कि नहीं, ये गलत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ये वीडियो का मर्म था ही नहीं। वो व्यक्ति
सिर्फ और सिर्फ फेल बच्चों को संबल प्रोवाइड कर रहा था और उस पर वीडियो बनाया। सर आपने अच्छी बात की, ठीक है, मैं आपसे पूर्णतः असहमत हूँ, मैं एनवी सर से असहमत हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ सर एनवी सर। मैं बहुत सीखा हूँ आपसे और मेरी जो टीम है वो भी कभी कभी आपके कोट अनकोट को वो देखती है। मतलब आप लोग सब सिग्निफिकेंट टीचर है, ठीक है। मैं पहले एक डॉक्टर हूँ फिर एक टीचर हूँ, आप लोग पहले एक टीचर है फिर बाकी सब कुछ है ना, तो थोड़ा फर्क तो होगा इसमें। तो मैं यही बोलूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को यहीं बंद किया जाए, कोई इसको एस्केलेट ना करे इसको। और दोनों टीचर बहुत अच्छे फिजिक्स के लीजेंडरी टीचर हैं। मतलब मैं तो ऐसा, मैंने एक दिन अब ऐसी बता रहा था, बोल रहा था मैं कि आज तक के इतिहास में सबसे अमीर टीचर को यदि हुआ है ना, जो बगैर किसी पीएचडी के, बगैर किसी आईआईटी के, बगैर किसी बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री लिए, बगैर ग्रेजुएट हुए, जिसने सिर्फ 12वीं पास की, क्योंकि आप थर्ड ईयर में छोड़ते मतलब 12वीं पास है। आज तक के इतिहास में कोई सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली, सबसे अधिक जो है वो इम्पैक्टफुल टीचर को यदि हुआ है तो वो अलख पांडे सर है। और ये स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कितना ही एमडीडीएम कुछ भी कर लूंगा, जो सच है वो सामने है, ठीक है। तो हमें एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चा आपसे पढ़कर सेटिस्फाइड है, आपसे पढ़ेगा, मुझसे पढ़कर सेटिस्फाइड है, मुझसे पढ़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है, बच्चे की चॉइस है ना। आज बच्चा मान लो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझसे, कहीं और जाके पढ़ेगा वो। तो मैंने तो हर बार कहा है। एक बार मैंने अलख पांडे सर को फोन करके कहा था, सर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय कोई उनके बायो के टीचर पता नहीं क्या हो गया था, मैंने कहा सर आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए, बिकॉज आपकी इमेज अलग है, डोंट रिस्पॉन्ड, ठीक है, क्योंकि आप सामान्य नहीं है, आप एजुकेशन की फील्ड के बुद्धा हैं आप, ठीक है, अलग हैं आप। मैं दोनों टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को इस मुद्दे पर इसलिए बोलना पड़ा कि बच्चे जो है ना वो तोलने लगते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तुलना करने लगते हैं, इसने ये कहा, कंट्रोवर्सी अननेसेसरी क्रिएट होती है, जबकि उनकी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने जो कहा पेरेंट्स के लिए वो उन्होंने वैसा टारगेट नहीं किया। फेल होना नहीं सिखा रहे थे दोस्तों, वो सिखा रहे थे वो कि बेटा आज तू हार मत मान, कल तू फिर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने एक बात और भी कही थी, जब तक हम जो है वो यू जस्ट फेल्ड, यू आर नॉट ए फेलियर, आप फेलियर नहीं, यू जस्ट फेल्ड। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बहुत अच्छी बात लगी। मतलब मैं पहली बार कनेक्ट कर पाया, दिल से कनेक्ट कर पाया अलख पांडे सर। मतलब थैंक यू सो मच कि आप बच्चों का इतना केयर करते हैं। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं भी जो है वो कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं उतना कम्युनिकेट आपके बराबर कर नहीं पाता हूँ, पर कोशिश पूरी करता हूँ मैं भी। तो मैं यही बोलूँगा कि कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म किया जाए। दोनों टीचर अपनी जगह पे हैं, लेकिन एनवी सर ने गलत समझा अलख पांडे सर। जय हिंद।